नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिशन चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, अल्कोहल और पानी का 1 लीटर के मेरे पास मिश्रण है। 1 लीटर का मिश्रण है। 1 लीटर बराबर हम कर दिए 1000 ml कर दिए मिलीलीटर। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी जो है 30% है। 1 लीटर अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है उसमें 30% क्या हो गया, वाटर हो गया। तो 1000 का 30% हम निकाल लेते हैं। 1000 का 30% कितना हो जाएगा, यानी 300 ml जो है वह क्या हो गया, पानी हो गया 300 ml। और 1000 में 300 पानी हो गया, तो इसका मतलब है कि 700 क्या होगा, 700 अल्कोहल होगा, 700 ml अल्कोहल होगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए। हम क्या मिला रहे हैं इस मिश्रण में, अल्कोहल को मिला रहे हैं। हम आपको इशारा किए हैं कि अल्कोहल को हम ऐड कर रहे हैं। कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी 15% हो जाए। अल्कोहल कितना डाला जाए कि पानी 15% हो जाए। जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें पानी 15% हो जाए। तो अल्कोहल डाल रहे हैं तो अल्कोहल की मात्रा 700 से बढ़ेगी। अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वह 700 ml से बढ़ेगी। अल्कोहल क्योंकि मिला रहे हैं, लेकिन पानी जितना पहले था उतना ही रहेगा। यानी कि नए मिश्रण में पानी हो जाएगा आपको कितना, 15% पानी होगा, लेकिन पानी की मात्रा 300 ml होगी। तो 100% बराबर निकालेंगे तो हमको टोटल मिश्रण का वैल्यू निकल जाएगा, नया मिश्रण का टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो 100% बराबर 15 से 15 दूना 30, यानी 100% बराबर आ गया 2000 ml। 2000 ml। अब आप खुद सोचिए, पहले कितना ml का मिश्रण था, पहले 100 ml का मिश्रण था, 1000 ml का मिश्रण था। अब नया कितना हो गया, नया 2000 का मिश्रण हुआ। आप क्या ऐड किए हैं, अल्कोहल ऐड किए हैं। तो आप लिख दीजिए अल्कोहल कितना ऐड किए हैं। अल्कोहल ऐड कितना किए हैं, टोटल अभी मिश्रण हो गया 2000 ml का, पहले 1000 ml का था, यानी 1000 ml आप क्या ऐड किए, अल्कोहल ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के 729 ml के मिश्रण में। हमारे पास दूध और पानी का 729 ml का मिश्रण है। कितना, 729 ml का मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का रेशियो जो है ना 7:2 है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:2 है। कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 हो जाए। देखिए, मिल्क और वाटर दोनों मिलाकर हमारे पास 729 ml है, लेकिन यहाँ हम रेशियो में मिलाकर देखते हैं तो आप कहिएगा रेशियो में मिलाकर 9 ml है। रेशियो में 7 2 9, तो रेशियो 1 बराबर आप खोजने जाइएगा तो 9 से काट देते हैं। 9 है 72, 9 एक बार में कट गया, यानी 81 बार में कट गया। यानी रेशियो 1 = आपके पास हो गया कितना लीटर, ml, 81 ml हो गया। 81 ml रेशियो 1 बराबर है, तो आप खुद से सोचिए कि रेशियो 2 बराबर क्या होगा। रेशियो 2 बराबर यानी इसका दोगुना, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, यानी रेशियो 2 का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ 2 × 2 8 दूना 16, यानी 162 ml हो गया। अब रेशियो 7 बराबर खोजिएगा तो कितना होगा, 7 × 7 × 7 7 8 56, यानी 567 ml हो जाएगा। 567 ml हो जाएगा। अब आप सोचिए क्या ऐड किए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि और कितना पानी मिला दिया जाए। तो आप पानी मिलाए हैं तो पानी की मात्रा 162 से बढ़ेगी, लेकिन मिल्क की मात्रा जो है ना 167 ही होना चाहिए। यानी कि नया मिश्रण जो तैयार होगा उसमें वाटर को आप ऐड कर रहे हैं, तो वाटर की मात्रा 162 से बढ़ जाएगी, लेकिन मिल्क की मात्रा जो है ना 567 ही रहेगा, 567 ही रहेगा। यानी कि न्यू मिश्रण में रेशियो 7 = हो जाएगा 567 न्यू मिश्रण में। तो रेशियो 1 = 7 से काट दीजिए 81 हो जाएगा। तो रेशियो 3 = हमको यहाँ, क्योंकि पानी हम ऐड किए हैं, तो रेशियो 3 = 3 × 3 8 3 24, यानी 243 हो गया। आप पानी को ऐड किए हैं, पहले पानी कितना था 162 ml, अब कितना हो गया 243 ml हो गया। इस दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो इस दोनों के बीच अंतर है 81 लीटर का। तो आप वाटर कितना ऐड किए हैं, तो वाटर 81 ml ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो जो है ना, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 4:1 है। 35 लीटर आपके पास क्या है, मिश्रण है। मिश्रण किसका है, दूध का और पानी का है। ठीक है, 35 लीटर है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 4:1 है। ठीक है,
तो इस 35 लीटर में मिल्क कितना है, वाटर कितना है, पहले निकाल दीजिए। दोनों मिलाकर रेशियो में आप कहिएगा रेशियो में दोनों मिलाकर 5 है, लेकिन है दोनों मिलाकर 35 लीटर। तो रेशियो 1 बराबर हो गया आपको 7 लीटर। रेशियो 1 बराबर कितना लीटर, 7 लीटर। तो रेशियो 4 बराबर यानी 4 गुना 7 को 28 लीटर हो जाएगा। यानी इस 35 लीटर में 28 लीटर क्या है, 28 लीटर मिल्क है और 7 लीटर वाटर है। 28 7 35 हो गया। इसमें 7 लीटर पानी और डाल दिए। पहले क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं, 7 लीटर और डाल दिए। तो 7 7 हो गया वाटर 14 लीटर। नया मिश्रण जो तैयार होगा इसमें पानी की मात्रा तो आप बढ़ा दिए, 7 लीटर जोड़ दिए, लेकिन आप इसमें मिल्क की मात्रा तो बढ़ाए ही नहीं। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दूध और पानी का रेशियो बताइए। तो अब इसको काट दीजिए। रेशियो पूछता है 14 14 दूना 28, यानी नया मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाएगा। एसिड और पानी का रेशियो जो है ना वह 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर एसिड और डाल दिया जाए, 5 लीटर एसिड को और डाल देते हैं। किसका मात्रा बढ़ा रहे हैं, एसिड की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। 5 लीटर एसिड और डाल दिया जाए तो रेशियो 1:2 हो जाता है। तो नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, नए मिश्रण की देखिए। हमको दिया नहीं है कि मिश्रण कितना लीटर है। यदि हमको दे दिया रहता मिश्रण 4 लीटर है तो हम दोनों को जोड़ लेते, कहते रेशियो 4 40 लीटर है, तो रेशियो 1 और रेशियो 3 का वैल्यू निकाल लेते। लेकिन है कितना मिश्रण पहले हमारे पास वो मालूम ही नहीं है, पहला बात। अब कह रहा है क्या, इसमें हम एसिड डाल देंगे तो नया जो मिश्रण तैयार होगा उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो आप एसिड मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, एसिड को मिला रहे हैं। तो वाटर पहले जितना था उतना ही वाटर अभी भी होना चाहिए। यानी वाटर जितना पहले था उतना अभी भी आपको करने के लिए क्या करना होगा, वाटर यहाँ 2 है तो ऊपर 2 से गुना कर दीजिए। आप 2 से गुना कर देते हैं तो 2 आई हो गया 6। यहाँ वाटर 3 था तो अपोजिट में 3 से गुना कर दीजिए, यानी अपोजिट से गुना करें। यहाँ वाटर का वैल्यू 2 है तो ऊपर 2 से, यहाँ वाटर का वैल्यू 3 है तो नीचे 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 और ये हो जाएगा 6। यानी कि आप एसिड ऐड किए हैं तो एसिड की मात्रा बढ़ गई। एसिड की मात्रा क्या हुआ, बढ़ गया है। देख लीजिए एसिड की मात्रा बढ़ गई, लेकिन वाटर पहले जितना था उतना ही वाटर रह गया, क्योंकि हम एसिड ऐड किए हैं। तो नया मिश्रण में एसिड आप कितने ऐड किए हैं, देख लीजिए। रेशियो में 2 है, अब रेशियो में 3 हो गया, यानी रेशियो में 1 बढ़ा है, लेकिन लीटर में एसिड कितना बढ़ा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लीटर एसिड डाल दिए हैं। रेशियो 1 बराबर 5 लीटर, तो रेशियो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 लीटर। और रेशियो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 पंचे 30 लीटर। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि नए मिश्रण में, जो न्यू मिश्रण है, न्यू मिश्रण में कुल मात्रा क्या है। कुल मात्रा यानी दोनों को जोड़ कर पूछ रहा है कुल मात्रा कितना है। तो आप दोनों जोड़ कर बता दीजिए कि कुल मात्रा अब 45 लीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माधुरी के पास कुल मिलाकर 85 करेंसी नोट है। इनमें से कुछ 100 के हैं और कुछ 50 के हैं। इन नोटों की कुल कीमत, यानी नोट को जब हम काउंट करते हैं तो कितना नोट आता है, 5000 आता है। तो हमसे पूछ रहा है 50 के नोटों के रुपये में कितने रुपये हैं। 50 रुपया का नोट जो है ना वो रुपया में कितना है वो बताना है हमको। तो आप मान लीजिए कि 85 जो नोट है वो सभी के सभी 100 का ही नोट है। आप 100 मानिएगा तो उल्टा वैल्यू निकलता है। सब मान लीजिए 85 आपके पास नोट है, अपने ऊपर सोचिए आपके पास 85 टोटल नोट है और उसे कुछ 100 का है और कुछ 50 का है, और उसका टोटल वैल्यू कितना है, 5000 रुपया है। तो हम मान लेते हैं क्या कि सभी नोट 100 का है। सभी नोट हम मान लेते हैं किसका है, 100 का है। तो सभी नोट 100 का आप मान लीजिएगा तो दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8500 रुपया आपके पास होना चाहिए। सभी नोट हम माने 100 का है, सभी नोट किसका है, 100 का है। उल्टा वैल्यू निकलता है, हम 100 का मानेंगे तो 50 निकलेगा। तो 100 को 85 नोट होगा तो 8500 रुपया आना चाहिए। लेकिन आपके पास रुपया कितना है, आपके पास रुपया कितना है, 5000 रुपया है। आपके पास कितना रुपया है, 5000 रुपया ही है। यानी रुपया में अंतर कितने का आ गया, तो रुपया में अंतर 3500 का आ गया। रुपया में अंतर कितने का है, 3500 का। आपके पास जो नोट है, आपके पास 100 और 50 का नोट है, इसमें कितने का अंतर है, तो 100 और 50 रुपया में अंतर है 50 रुपया का। 50 रुपया का कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 5 सत्ते 35, यानी कि ये 70 नोट निकल गया। ये 70 नोट किसका है, तो ये 70 नोट निकला है रुपया 50 का। उल्टा निकलता है, रुपया 50 के 70 नोट है। 70 नोट हो गए, किसके हो गए, रुपया 50 के 70 नोट हो गए। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 70 को नोट की संख्या कितना है, नोट की संख्या 70 है और रुपया कितना है, 50 है। तो कह रहा है उसका
50 रुपया है, तो 70 नोट हो गया 50 रुपया का, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3500 रुपया हो जाएगा। नोटों की संख्या 70 होगी और सब के सब 50 का हो गया तो 35, और इधर आपका 70 निकला है 50 का, तो टोटल नोट 85 है, यानी कि 100 रुपया के नोट आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा 85 में से 70 घटा दीजिएगा तो 15 नोट निकल गया जो 100 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 लड़कियों एवं लड़कों के समूह में 100 लड़का और लड़की दोनों मिलाकर है, तो लड़का और लड़की का एक साथ बोल दिए हम 100 स्टूडेंट हैं, इनके बीच कितने रुपया बांटे गए हैं तो 400 रुपया बांटे गए हैं। प्रत्येक लड़का को 5 रुपया मिलता है और प्रत्येक लड़की को 2.5 रुपया मिलता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए कि कितने लड़के हैं, यानी हमको बॉयज़ की संख्या बताना है। तो आप मान लीजिए कि सभी लड़के हैं, सभी लड़के मानेंगे तो उल्टा वैल्यू निकलता है, लड़की की संख्या निकल जाइएगा। तो मान लीजिए कि सभी लड़के हैं, जब सभी लड़के हैं तो यानी 100 के 100 लड़के ही मान लीजिए। यदि टोटल लड़के हैं यानी 100 लड़का है तो एक लड़का का 5 रुपया मिलता है, तो 100 लड़का को कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा का मतलब होता है गुना, यानी कि रुपया का बंटवारा होना चाहिए, सभी लड़का को 500 रुपया दीजिएगा। अरे एक लड़का को 5 रुपया दीजिएगा तो 100 लड़का को 500 रुपया देना होगा, यानी आपको 500 का बंटवारा करना होगा। लेकिन बंटवारा है कितना 400 का, इस दोनों में अंतर कितने का आ गया 100 रुपया का अंतर आ गया। लेकिन एक लड़का और एक लड़की को जो हम पैसा देते हैं उसमें कितने का अंतर है, एक लड़का और एक लड़की को जो हम पैसा दे रहे हैं उसमें रुपया जो दे रहे हैं उसमें अंतर कितने का है, तो अंतर है 5 रुपया और 2.5 रुपया के बीच 2.5 रुपया का अंतर है, यानी 2.5 का अंतर आ गया इस दोनों के बीच में। दशमलव हटा दीजिएगा तो ऊपर 2 अंक और बढ़ जाएगा। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 से काटिएगा 25 चौका 100, आप टोटल माने हैं बॉयज़ तो 40 निकल गई, लड़की की संख्या उल्टा निकलता है। अब 100 स्टूडेंट है, 100 में 40 लड़की है, तो 100 में 40 लड़की है तो 100 में 40 घटा दीजिएगा तो 60 को क्या निकल जाएगा, 60 को बॉयज़ की संख्या निकल जाएगा। हमसे पूछा लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या हम बताएंगे। नहीं, इस क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछा गया, लड़कों की संख्या कितना हो गया, तो लड़कों की संख्या 60 है, लड़कों की संख्या 60 है, लड़की की संख्या नहीं पूछा गया है। दूसरे तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं, बनाने का कई तरीका है। एक साइड आप लिख लीजिए कि लड़का को कितना दिया गया, प्रत्येक बॉयज को, प्रत्येक बॉय को, प्रत्येक गर्ल को कितना, लड़का को मिला कितना 5 रुपया, लड़की को कितना मिला 2.5 रुपया, और बीच में आप लिखिएगा पर स्टूडेंट को कितना मिला, पर स्टूडेंट को, पर स्टूडेंट को। तो 100 स्टूडेंट के बीच में 400 रुपया बांटा गया। आप सोचिए 100 स्टूडेंट के बीच कितना रुपया बांटा गया है 400 रुपया, 100 स्टूडेंट के बीच बांटा गया है 400 रुपया। तो एक स्टूडेंट का हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेगा एक स्टूडेंट को कम होगा, कम का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी एक स्टूडेंट का 4 रुपया हो गया, तो 4 रुपया लिख दिए बीच में। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइएगा, 4 रुपया और 2.5 रुपया के बीच अंतर कितना का आ गया, 1.5 रुपया का अंतर आ गया। यहाँ 5 और 4 के बीच 1 का अंतर आ गया, यहाँ दशमलव हटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 से 5 तिहाई 15, 5 से 5 दूना 10, दोनों को जोड़िएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 100 है, 100 हो गया। तो रेशियो 1 = कितना हो गया, रेशियो 1 = 20 हो गया। जब रेशियो 1 = आपके पास 20 आ गया तो रेशियो 3 = कितना हो जाएगा 3 गुना, रेशियो 3 गुना, और रेशियो 2 = तो 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कितना हो गया 40 हो गया। अब आपसे पूछा है कि बॉयज़ की संख्या कितनी है, तो लड़का की संख्या आपसे पूछा है तो 60 वो लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1050 रुपया को, कितना रुपया है 1050 रुपया मेरे पास है, जिसको 1400 लोगों के बीच में हम बांट रहे हैं, 1400 लोगों के बीच में बांट रहे हैं, प्रत्येक पुरुष को 1 रुपया दे रहे हैं और प्रत्येक महिला को 50 पैसा दे रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है महिलाओं की संख्या निकालिए। तो आप मान लीजिए सभी पुरुष हैं, सभी पुरुष मानिएगा तो आपको निकलेगा महिला की संख्या। आप मान लीजिए कि सभी के सभी क्या है पुरुष है, तो महिला की संख्या निकल जाएगा। तो एक पुरुष को 1 रुपया, तो सभी पुरुष मान लिए हैं, तो 1400 पुरुष को कितना रुपया दीजिएगा आप, 1400 रुपया आपको बांटना होगा, तब 1400 रुपया बांटना होगा। लेकिन आप बांट रहे हैं कितना 1050 रुपया, इस दोनों के बीच कितने का अंतर आ गया, इस दोनों के बीच रुपया में अंतर आ गया 350 का। जबकि एक पुरुष और एक स्त्री को जो आप पैसा दे रहे हैं, महिला को जो पैसा दे रहे हैं, उसके बीच कितने का अंतर है, तो उसके बीच अंतर है कितने का 50 पैसा का अंतर है, 50 पैसा का अंतर है। अब आप यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 2 अंक लिख दीजिए,
ठीक, 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 5 सत्ते 35 पर डबल जीरो, यानी 700 किसकी संख्या निकल गया, 700 महिला की संख्या निकल गया। और टोटल लोग 1400 है, 1400 में 700 महिला हो गई, तो इसका मतलब है 700 क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। हमसे महिला की संख्या पूछा गया है, इसलिए महिला की संख्या 700। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाए, यहाँ आप देखिए कि प्रत्येक पुरुष को कितना रुपया मिल रहा है, प्रत्येक पुरुष को 1 रुपया मिल रहा है। प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है, प्रत्येक महिला को आप 50 पैसा दे रहे हैं। दोनों को मिलाकर बीच में लिखिएगा पर हेड कितने व्यक्ति को मिल रहा है, तो टोटल कितने व्यक्ति है, 1400 व्यक्ति को मिल रहा है। तो 1400 व्यक्ति को मिल रहा है, कितना रुपया मिल रहा है, 1400 व्यक्ति को 1050 रुपया मिल रहा है। तो एक व्यक्ति को कितना रुपया मिला होगा, तो एक व्यक्ति को कम मिला होगा। कम का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 7 से 7 दूना 14, 7 से 7 7 पचे 35, 5 से 3 बार में कट गया, 5 से 4 बार में कट गया। 3/4 को लिखिएगा पैसा में, तो पैसा में 3/4 को लिखते हैं तो 75 पैसा हो जाएगा। अब आप सोचिए कि प्रत्येक पुरुष को कितना मिला, 75 पैसा मिला। 50 पैसा और 75 पैसा के बीच आप अंतर लिखिएगा, कितने का अंतर हो जाता है, 25 पैसा का अंतर हो जाएगा। और यहाँ 1 रुपया 75 पैसा के बीच में भी अंतर आ जाएगा 25 पैसा का। दोनों 25-25 पैसा, इसलिए दोनों को काट कर रेशियो में 1:1 लिखते हैं। दोनों को जोड़िएगा तो रेशियो में कितना आ जाएगा, रेशियो 2 = कितना, 1400 व्यक्ति, 1400 व्यक्ति। तो रेशियो 1 कितना होगा, तो 700 व्यक्ति, यानी कि 700 जो है ना पुरुष हो जाएंगे, पुरुष की संख्या 700 और महिला की संख्या कितना हो जाएगा, रेशियो 1 = 700, यानी महिला की संख्या भी हम 700 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 रुपया की राशि को आप 50 लड़कों और लड़कियों में बांट रहे हैं। आपके पास 41 रुपया है, जिसको 50 लड़का और लड़की को एक साथ लिखे हैं, इसलिए स्टूडेंट लिख दिए। 50 लड़का और लड़कियों के बीच में आप बांट रहे हो। प्रत्येक लड़का को आप दे रहे हो कितना, 90 पैसा, जबकि प्रत्येक लड़की को आप दे रहे हो कितने, 65 पैसा दे रहे हो। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि लड़कों की संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं कि हम 50 सभी के सभी जो है ना लड़का है, यानी 50 के 50 क्या है, लड़का है। तो 50 के 50 लड़का है, तो एक लड़का को 90 पैसा दे रहे हैं, तो 50 लड़का को आप ज़्यादा पैसा दीजिएगा। ज़्यादा का मतलब होता है गुना कर देना। तो 9 × 5 = 45, यानी आप 45 रुपया का बंटवारा कर रहे हो। 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। 45 रुपया का बंटवारा आप कर रहे हो, लेकिन है क्वेश्चन दिया हुआ कि 41 रुपया का बंटवारा कर रहे हैं। तो दोनों के बीच कितने का अंतर आ गया, 4 रुपया का अंतर आ गया। एक लड़का और एक लड़की को जो आप पैसा दे रहे हैं, इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें अंतर है कितने का, 25 पैसा का अंतर है। 25 पैसा का अंतर है 65 पैसा और 90 पैसा के बीच में। अब यहाँ से दशमलव हटाइएगा, 2 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 5 से काट देते, 5 × 5 = 25, 5 से 80 बार में कट गया, 5 से कट गया 16 बार में। तो हम प्रत्येक लड़का मान लिए हैं, तो ये 16 जो है ना लड़की की संख्या निकल गया। 16 लड़की की संख्या। हमसे क्वेश्चन पूछा लड़कों की संख्या, तो 50 टोटल स्टूडेंट है, 50 में 16 हो गई, लड़की हो गई। तो 50 में से आप 16 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा कितना, 34 बच जाएगा। तो लड़के की संख्या कितना हो गया, 34 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। हमसे लड़के की संख्या पूछा गया है। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं कि प्रत्येक लड़का को कितना पैसा दिए हैं, प्रत्येक लड़का को आप दिए हैं 90 पैसा। प्रत्येक लड़की को कितना दिए हैं, तो प्रत्येक लड़की को आप 65 पैसा दिए हैं। जबकि प्रत्येक स्टूडेंट को, यहाँ हम लिखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट को आप कितना रुपये दिए, पर स्टूडेंट को हम कितना रुपया दिए हैं। तो आप कहिएगा 50 को स्टूडेंट को हम दिए हैं कितना रुपया, 50 स्टूडेंट को दिए हैं 41 रुपया। तो एक स्टूडेंट को कितना दिए हैं, तो 41/50 कैंसिल कीजिएगा तो 5 से आपको हो जाएगा कितना, 8 × 5 = 40, यानी कि 82 पैसा हो जाएगा, 82। तो 65 पैसा 82 पैसा के बीच अंतर देख लीजिए, अंतर आ जाएगा 17 पैसा का, और यहाँ अंतर आ जाएगा 8 पैसा का। दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक है, उधर भी 2 अंक है, दशमलव हटा दिए। अब आप दशमलव हटा दिए तो दोनों को जोड़ कर देखिए, यानी कि जो लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो जो निकला है, जोड़िएगा तो 17 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जबकि नंबर ऑफ दोनों को लेकर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट 50। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो गया, 2। तो रेशियो 17 का वैल्यू लिख दीजिए, 17 × 2 = 34, और रेशियो 8 बराबर हो जाएगा 8 × 2 = 16। अब हमसे किसका संख्या पूछा है, लड़का की संख्या, तो लड़का की संख्या 34 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि मोहन के पास कुछ मुर्गी हैं और कुछ सुअर है। ठीक, इनकी कुल संख्या 37 है। कुल संख्या 37 है, यानी कि दोनों मिलाकर मुर्गी और सुअर दोनों मिलाकर 37 है। तो हम लिख दिए हेड हो गया 37, दोनों मिलाकर हेड एक ही होता है। और उनके पैरों की संख्या 98 है। पैर की संख्या कितना है? 98 है। क्वेश्चन कह रहा है तो उसके पास कितना मुर्गियां और कितना सुअर है। तो मुर्गी के कितना पैर होता है, खुद से सोचिए। उसके पास 2 पैर है और सुअर का हो गया 4 पैर। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए उसके पास कितना मुर्गी है और कितना के सुअर है। तो हम मान लेते हैं कि उसके पास जो है ना ये 37 जो है उसके पास प्रत्येक को हम मान लेते हैं कि मुर्गी ही है। तो 37 में 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक मुर्गी का 2 पैर होगा तो 37 मुर्गी कितना पैर हो जाएगा? 7 दूना 14, गुना करके लिख दीजिए। 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, यानी 74 होना चाहिए। तो इसमें कितने का अंतर आ गया? 24 का अंतर आ गया। लेकिन एक मुर्गी और एक सुअर के बीच, एक सुअर के पैर के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा? तो एक मुर्गी और एक सुअर के पैर में अंतर हो जाएगा 2 का। तो हम प्रत्येक को मान लिए मुर्गी, तो ये निकल गया कैंसिल होकर 12 क्या निकल गया? ये 12 निकल गया। आपको पीक की संख्या निकल गया, यानी सुअर की संख्या 12 निकल गया। सुअर 12 हो गया। 37 में से आप क्या कीजिएगा? 12 घटा दीजिएगा तो इधर कितना बच जाएगा? 25 बच गया। 25 क्या हो जाएगा? यह 25 मुर्गी हो जाएगा। आपको दोनों की संख्या बताना है, तो ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, तो नन ऑफ दी दीजिए। झुंड में 85 सिर है। 85 सिर है तो हम लिख दिए हेड 85 है। इसमें कुछ कुत्ते हैं और कुछ सिपाही हैं। कुछ कुत्ते हैं और कुछ सिपाही है। इस 85 में कुछ कुत्ते हो जाएंगे, कुछ सिपाही हो जाएंगे। यदि इनकी पैरों की संख्या कितना है? 296 है। तो सिपाही की संख्या निकालिए। अब आप सोचिए कुत्ता का कितना पैर होता है? कुत्ता का 4 पैर होता है। सिपाही का कितना पैर होता है? पुलिस का 2 पैर होता है। आप मान लीजिए कि सभी के सभी जो है ना ये 85 के 85 दोनों मिलाकर 85 है भाई। तो आप मान लीजिए कि सभी के सभी डॉग मान लेते हैं, कुत्ते मान लेते हैं। तो एक कुत्ता का 4 पैर, तो 85 कुत्ता का कितना पैर हो जाएगा? 5 चौका 20 और 8 चौक 32, 2 34, 340 पैर आ जाएगा। यानी कि पैर में के बीच अंतर कितने का आ गया? यहाँ डिफरेंस हो गया 44 का। एक कुत्ता और एक पुलिस के बीच पैर के बीच कितने का अंतर हो जाएगा? तो आप देखिएगा तो आप कहिएगा 2 का अंतर है। 2 का अंतर है। तो हम सभी के सभी डॉग मान लिए हैं, तो ये 22 क्या निकल गया? तो उल्टा निकलता है, 22 निकल गया। ये पुलिस 22 पुलिस निकल गया। अब 85 में से आप 22 घटा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा किसकी संख्या? हमको पुलिस की संख्या पूछा है तो पुलिस की संख्या हम बता दिए। और यदि आपसे पूछता है कि डॉग की संख्या क्या थी, तो आप क्या करते? टोटल 85 में से आप 22 को घटा देते। 22 को घटा देते तो कितना हो जाए? 53 हो जाता है। बाग में कुछ बत्तख है और कुछ भैंस है। यदि इसकी संख्या 163 है, यानी कि बत्तख और भैंस दोनों मिलाकर कितना है? 163 है। दोनों मिलाकर 163 है। कह रहा है क्वेश्चन यदि इनकी संख्या 163 है, यानी कि हेड हो जाएगा 163 और इसकी पैरों की संख्या 414 है, तो भैंस की संख्या निकालिए। अब बताइए कि बत्तख के कितना पैर होता है? बत्तख के पैर होता है 2 और भैंस के कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। आप सब के सब मान लीजिए कि सभी के सभी जो है ना 163 जो है ना, वो सब के सब आप मान लीजिए कि वह बत्तख है। तो 163 बत्तख मान लेते हैं, तो पैर की संख्या कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 16 दूना 32, यानी पैर की संख्या हो जाना चाहिए 326। अंतर कितने का आ गया? अंतर आ गया 814 हो गया 10, 88 का अंतर आ गया। जबकि अंतर है कितने का? एक बत्तख और एक भैंस के पैर के बीच में कितने का अंतर आ जाएगा? तो अंतर आ जाएगा 2 का। तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 44 क्या निकल गया? आप टोटल मान लिए हैं बत्तख, तो 44 क्या निकल जाएगा? 44 44 भैंस की संख्या निकल जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भैंस की संख्या निकालिए, तो 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेत में कुछ आदमी और कुछ बैल काम कर रहे थे। यदि इनके सिर की संख्या 45 है, सिर की संख्या हम लिख दी है 45 है, और पैरों की संख्या 150 है, तो बैलों की संख्या निकालिए। तो आदमी का हम कितना पैर होता है? तो आदमी का 2 पैर होता है, जबकि बैल का कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। लिख दिए। और हम मान लेते हैं, हमसे पूछा है क्या कि बैल की संख्या निकालिए, तो हम मान लेते हैं कि ऑल जितने भी है सब के सब वह क्या है? आदमी है।
तो एक आदमी का 2 पैर होता है, तो 45 आदमी का कितना पैर होगा, हम सभी को बैल मान लिए, तो 45 का कितना पैर हो जाएगा, 45 दूना आप कहिएगा 90 पैर हो जाएगा, जबकि पैर की संख्या 150 है। इसमें अंतर कितने का आ गया, तो 60 का अंतर आ गया। एक आदमी और एक बैल के पैर के बीच कितने का अंतर हो जाएगा, तो एक बैल के 4 पैर, आदमी का 2 पैर, दोनों में अंतर हो गया 2 का, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 क्या निकल गया, हम सभी मैन माने हैं, तो यह निकल गया किसकी संख्या, यह हमसे पूछ रहा है कि सभी बैलों की संख्या निकल गया, तो 30 जो निकल गया वो किसकी संख्या निकल गया, बैल की संख्या निकल गया। 30 बैल हो गया, और इधर जो बच गया 45 में से 30 घटा दीजिएगा तो 15 क्या हो जाएगा, वो 15 आदमी हो जाएगा। सिरों की संख्या 365 है, सिरों की संख्या 365 है इनके, और पैरों की संख्या 828 है। तो भैंस की संख्या निकालिए। तो सबसे पहले आप सोचिए कि भैंस के कितना पैर होता है, भैंस के 4 पैर होता है, और आदमी का कितना पैर हो गया, तो आदमी का आप कहिएगा 2 पैर होता है। ठीक, अब आप 365 को आप मान लीजिए, किसी को कुछ मान लीजिए, हम मान लीजिएगा कि 365 के 365 आदमी ही हैं, तो 365 दूना आप कहिएगा तो 365 दूना 3 दूना 600, यानी 730 आ जाएगा। 730 आना चाहिए पैर। हम सभी आदमी मान लिए, 365 भी आदमी मान लिए, तो एक आदमी का 2 पैर, तो 365 आदमी कितना हो जाएगा, 730 पैर हो जाएगा। पैर के बीच अंतर कितना का आ गया, 8 और 12, यानी 98 का अंतर आ गया। जबकि एक आदमी और एक भैंस के पैर के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो 2 से डिवाइड कर दिए इसको, तो 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, तो 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 49 हो जाएगा। यह हम क्या माने, सबको आदमी माने हैं, तो यह 49 क्या निकल गया, यह हमको किसकी संख्या दे रहा है, भैंस की संख्या दे रहा है, तो यह हमको 49 निकल गया। पूछ रहा है हमसे, तो 49 भैंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेले में कुछ ऊँट है और कुछ आदमी है, इनके सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या 80 है और पैर की संख्या 280 है। तो मेले में उपस्थित ऊँट की संख्या निकालिए। मेले में उपस्थित हमको ऊँट की संख्या निकालना है। तो ऊँट का कितना पैर होता है, 4 पैर। आदमी का कितना पैर होता है, तो 2 पैर। हमको निकालना है ऊँट की संख्या, तो हम 80 को 80 मान लेते हैं कि वो आदमी है। उल्टा वैल्यू निकलता है, एक आदमी का 2 पैर, तो 80 आदमी का कितना पैर हो जाएगा, तो आप कहिएगा 160 पैर हो जाएगा। यहाँ अंतर कितने का आ गया, यहाँ अंतर आ गया 120 का। पैर के बीच में अंतर आ गया कितने का, 120 का। जबकि एक आदमी और एक ऊँट के पैर में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। 2 से काट दीजिएगा तो 60। आप क्या माने थे, सभी आदमी माने थे, तो यह किसकी संख्या निकल गया, यह ऊँट की संख्या निकल गया, यानी 60 ऊँट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेत में कुछ आदमी और कुछ बैल काम कर रहे हैं, कुछ आदमी और कुछ बैल काम कर रहे हैं। इनके सिरों की संख्या 50 है, आदमी और बैल दोनों मिलाकर कह रहा है कि 50 है। यदि इनके पैरों की संख्या 140 हो तो आदमियों की संख्या निकालिए। ये कितने आदमी होंगे, निकालिए। तो आदमी का 2 पैर होता है और बैल के पैर की संख्या 4 होती है। आप सभी के सभी मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, हमसे पूछा है आदमी की संख्या, हमसे पूछ रहा है आदमी की संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं कि सभी के सभी बैल हैं। ठीक, तो एक बैल का होता है 4 पैर, तो 50 को आप बैल मान लिए, तो 50 चौका कितना हो जाएगा, 200 आना चाहिए। यानी कि पैर के बीच में कितने का अंतर आ गया, अंतर लिखिएगा, अंतर आ गया 60 का। जबकि एक आदमी और एक बैल के पैर के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 30 निकल गया। किसकी संख्या, हम सभी के सभी बैल मान लिए हैं, तो 30 आदमी की संख्या निकल गया। 30 क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा। सिर की संख्या और पैर की संख्या से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट को छूट जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अल्टर होते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अल्टर होते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है। जितना क्वेश्चन एसएससी में अब तक पूछा हुआ हमको मिला, हम सबको सॉल्व कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।